औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है मुझे कि आप अपने अपने घरों में सेहतमंद होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया तो मैं आपको 2 सेकंड देती हूँ, तो क्विकली जो है वो सबसे पहले इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर हम अपनी वीडियो की तरफ आएंगे। वीडियो जो कि हमारी है पेपर सॉल्विंग सेशन के हवाले से। आज हम उस हवाले से बात करेंगे कि पेपर सॉल्विंग जो सेशन है वो किस तरह जो हम उसको करेंगे या करना होता है। आपने उसके सबसे पहले तो जब आपने लिंक ओपन किया होगा वीडियो का, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ जो थे पर्टिकुलर्स थे वो आपने फिल किए होंगे। उन पर्टिकुलर्स में सबसे पहले तो आपका नेम था। लिंक ओपन करते ही आपने अपना नेम राइट किया, ठीक है। फादर नेम आपने अपना राइट किया। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो था वो लिखना था। उसके बाद ब्रांच जो है ब्रांच नेम आपने फुल उसमें था सेलेक्ट करना था, वो लाजमी जो है वो आपने देना है ब्रांच नेम, क्योंकि अगर आप ब्रांच नेम नहीं देंगे तो आपको जो है रिज़ल्ट लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है, आपको मुश्किल हो सकती है। इसलिए आपने लाजमी इन पर्टिकुलर्स को फिल करना है। चलें अब हम जो है पेपर सॉल्विंग की तरफ चलते हैं कि किस तरह जो है फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी आपने और आंसर देना है। चूज़ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इधर स्टेटमेंट्स राइट की हुई है मैंने। इफ़ द वर्ब बेस एंड्स इन अ डैश साउंड द ईडी एंडिंग साउंड्स लाइक टी। मतलब इसका ये है कि अगर जो वर्ब बेस है, बेसिक जो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो ख़त्म होती है डैश साउंड, ठीक है। वो उसका जो ईडी साउंड है एंडिंग साउंड्स लाइक टी, वो किस तरह होगा, ठीक है। तो उसकी ऑप्शंस हैं वॉइस्ड, वॉइसलेस या फिर टी और डी। यानी कि अगर वो वर्ड्स हम बोलेंगे तो क्या वो साउंड करेगा टी या फिर डी, दोनों में से कौन सा करेगा, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन में हम अब टिक लगाएंगे, वो है वॉइसलेस। इफ द वर्ब बेस एंड्स इन अ वॉइसलेस साउंड द ईडी एंडिंग साउंड्स लाइक टी, मतलब वो टी का जो है वो साउंड वॉइसलेस होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि आई समटाइम्स गो देयर। मैं कभी कभार गो देयर जाता हूँ वहाँ। अब इसमें एडवर्ब जो है वो यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये समटाइम्स है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमने बताना है कि ये वर्ड जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, ठीक है। तो वो है एडवर्ब। एडवर्ब आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि किसी भी वर्ब के मीनिंग में एडिशन, ठीक है, उसको क्वालिफाई करता है, जो उसके मीनिंग को वो एडवर्ब कहलाता है। किसके मीनिंग में एडिशन होता है? वर्ब के। तो इसमें अब उन्होंने कहा कि आई, मैं, समटाइम्स, बाजुकात या कभी कभार, गो, जाता हूँ, देयर, वहाँ। तो अब जाना है ना वर्ब, तो वर्ब के बारे में बताया कि समटाइम्स के वर्ब के मीनिंग में एडिशन हुआ कि बाजुकात जाता हूँ, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट 3 इज़ सिटीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ। अच्छा जी, अब इसमें उन्होंने पूछा है कि सिटीज़ जो है वो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ, कि किस चीज़ की एग्जाम्पल है। तो इधर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल पोजेशन नाउन, ठीक है। तो इसमें से हम देखेंगे सिंपली, इट्स सो इजी, जैसे कि आपको पता है कि सिटीज़ अब प्लूरल नाउन है क्योंकि सिटीज़ में ज़्यादा शहर आ रहे हैं, ठीक है। यानी सिटी सिंगुलर नाउन होगा, अगर हम सिटी लिखें तो वो सिंगुलर नाउन होगा, लेकिन अब वो वाई को कट करके हमने IES लिखा तो वो सिटीज़,
तो उसके बारे में पूछा गया कि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अब किस चीज़ की एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है प्लूरल नाउन की। प्लूरल नाउन मतलब जमा, यानी वाहद की जमा जो ज़्यादा चीज़ें रखती हो उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। तो ये सिटीज़ की ऑप्शन क्या हुई, प्लूरल नाउन, तो इस पर हम टिक लगाएंगे। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश जूडी एंड लिज एट लास्ट मंथ्स मीटिंग। डैश जूडी एंड लिज एट लास्ट मंथ्स मीटिंग के जूडी जो और लिज जो थे वो मिले एट लास्ट मंथ्स मीटिंग, यानी उन्होंने लास्ट मंथ की मीटिंग की। ठीक है, तो उसमें हम अब क्योंकि लास्ट मंथ की बात हो रही है तो हमें पता होगा कि पास्ट की बात हुई है, तो पास्ट के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो है वर। तो क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, हमने पिछले लेक्चर्स में इसको किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था, तो उसमें हमने ये सीखा था रूल कि जब इंट्रोगेटिव आ जाए तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज और वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर हम क्योंकि अब ये ज़्यादा लोग हैं, तो एक से ज़्यादा लोग हैं, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, वर। तो क्वेश्चन क्या फिर बना, वर जूडी एंड लिज एट लास्ट मंथ्स मीटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हम उस पर टिक करेंगे, वर पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई डैश इंग्लिश फॉर 2 years। आई डैश इंग्लिश फॉर 2 years। अब इसमें हमें इसकी ट्रांसलेशन है कि मैंने इंग्लिश 2 साल के लिए पढ़ी। अब पढ़ी छोटी ये आई लास्ट पे, ये भी हमने लेक्चर जो थे उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, सीखा था कि जब छोटी ये अलीफ आ जाए तो वो पास्ट सिंपल टेंस होता है, तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो इधर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, स्टडिंग, स्टडी और स्टडीड। अब स्टडिंग अगर लगाएंगे तो ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि आईएनजी के लिए, वर्ड के लिए हमें साथ में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी। इसी तरह स्टडी करते हैं तो ये फिर टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब स्टडीड में देखेंगे कि ये है पास्ट सिंपल के लिए, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इधर बात हो रही है कि आई स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 years, कि मैंने 2 साल के लिए इंग्लिश पढ़ी। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टडीड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 है विच नाउन बिलो इज अ कलेक्टिव नाउन, के नीचे जो दिए गए हैं नाउन्स उसमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, वुमेन, फैमिली एंड चिल्ड्रन। अब अगर हम वुमेन पर देखते हैं तो ये तो प्लूरल नाउन है वुमेन का। वुमेन मतलब जब अगर इधर ए लगेगा तो वो एक औरत, अगर ई लगा तो वो ज़्यादा औरतें, ठीक है, कहलाएंगी। तो ये भी नहीं हुआ कलेक्टिव नाउन। चिल्ड्रन अगर देखें तो चिल्ड्रन भी चाइल्ड का जो है वो प्लूरल है नाउन। ठीक है, चिल्ड्रन, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन ज़्यादा बच्चे। लेकिन बात हो रही है, उन्होंने क्वेश्चन क्या किया, पूछा है, उन्होंने पूछा है कि विच नाउन बिलो इज़ अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, वो जो सिमिलर थिंग्स और सिमिलर पर्सन्स को शो करें। ठीक है, तो वो है फैमिली। अब एक फैमिली में, ख़ानदान में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन वो एक यूनिट को शो कर रहे होते हैं, सिमिलर थिंग्स को शो कर रहे होते हैं, यूनिट बना होता है, तो वो क्या होता है, फैमिली। तो इसका जो है इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है फैमिली। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रेन डैश एट 6:30। अब इसमें उन्होंने बात की कि ट्रेन जो पहुंच रही थी 6:30 बजे, तो उसका क्या करेक्ट ऑप्शन इधर 3 है, अराइव्ड, वॉज अराइव या वॉज अराइविंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉज अराइविंग। नेक्स्ट है व्हेन द चाइल्ड क्राइड द मदर टुक द चाइल्ड आउटसाइड। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है। बच्चा, व्हेन द चाइल्ड क्राइड, जब बच्चा रोया, द मदर टुक द चाइल्ड आउटसाइड, वो माँ जो थी वो उसको बाहर ले गई।
तो आउटसाइड अंडरलाइन किया हुआ है, उन्होंने पूछा है कि ये वर्ड कौन सा है, मतलब क्या है, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये हमारे पास इसकी जो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि टाइम के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अरविंद कफ लाउडली टू अट्रैक्ट अटेंशन। अरविंद ने खांसी की ज़ोर से टू अट्रैक्ट अटेंशन, अपनी तरफ मतवजा करने के लिए। अंडरलाइन वर्ड इज़ एन, अब ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें उसने उसका मैनर शो हो रहा है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। लास्ट है इट्स इन द बॉक्स, ये बॉक्स में है या डब्बे में है। तो ये जो इन अंडरलाइन है ये क्या चीज़ है, प्रोनाउन है, नाउन है या प्रेपोजिशन है। तो ये हमें रिलेशन शो करवा रहा है नाउन का दूसरे नाउन के साथ, तो ये प्रेपोजिशन है हमारे पास। उम्मीद है मुझे कि आपको अपनी गलतियों का पता चल गया होगा कि आपने पेपर कैसा किया, कौन सा क्वेश्चन ठीक था, कौन सा नहीं। तो ठीक है, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दिलाना चाहूँगी कि इसको ख़त्म करने से पहले इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।